रखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है सिंगी। इसे हम गले में लाल धागे में धारण करके रखते हैं बाबा जी। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इस बार मुझे कितने पटाखे लेने चाहिए। और जेठ इतवार के दिन रोट का भोग लगाया जाता है, तो आज मैंने इन्हें रोट का भोग। दोस्तों, अभी इसी पॉइंट पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रास्ता, यहाँ पर एक गाड़ी रुकी और आंटी ने यहाँ पर उल्टी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं अभी खेतों में आया हूँ। मैं आया था गाय का गोबर फेंकने, जो मैंने खेत में फेंक दिया है। उसके बाद मैंने ये देख सकते हैं आप, हरा घास, ये लहसुनी, ये अभी छीना है मैंने पेड़ से। और ये देखिए दांतुन, तो ये है हमारे खेत में लगी होती है टिम्बर। तो इसकी दांतुन हम करते हैं दांत साफ़ करने के लिए। आप भी दांतुन का इस्तेमाल कीजिए, टूथपेस्ट के चक्कर में ना पड़े। तो ये अब मैं गाय के लिए घास लेके जा रहा हूँ। दांतुन हमारे बहुत किस्म की होती है यहाँ, टिम्बर की, बड़े की, कड़ी पत्ते की, नीम की। तो इससे हम करते हैं और दांत बिल्कुल, ये देखिए आप, स्वस्थ रहते हैं। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको टक टक की। तो चलिए दोस्तों, मैं घर चलता हूँ अभी, और भी मुझे काम है। दोस्तों, आज है जेठा इतवार और आज के दिन हम रोट बनाते हैं। बाबा बालकनाथ जी को हमने अभी रोट का भोग लगाया और अब मैं जाऊंगा पार बड़े देवते के पास, जिनका नाम है नार सिंह जी। उनकी पूजा की जाएगी क्योंकि वो हमारी ज़मीन पे स्थापित हैं। तो जेठे इतवार के दिन उनकी पूजा की जाती है। और अभी बाबा बालकनाथ जी की पूजा हमने कर दी। यहाँ पर पिंडी रूप में स्थापित हैं इस पीपल के नीचे। तो जेठे इतवार के दिन हम रोट चढ़ाते हैं इनको। और आज जैसे कि आज अब नई फसल आई है, तो इसकी मक्के की ना, तो हमने मतलब नौने का बोलते हैं कि जब नई फसल आती है तो स्थान देवता और ग्राम देवता को भी रोट दिए जाते हैं। तो इस बार हमने धारा वाले देवता और मंडोड़ देवता को भी रोट दिए हैं। जब हमारी नई फसल आती है तो हम स्थान देवता और ग्राम देवता को देते हैं। बाकी वैसे जब जेठा इतवार आता है तो हम बाबा बालकनाथ जी और पार जो हमारे बड़ा देवता है नार सिंह जी, उनको जो है वो रोट देते हैं और रोट चढ़ाया जाता है। तो आज मैंने रोट और थोड़ा हलवा चढ़ाया है यहाँ पर। तो बाबा बालकनाथ जी को रोट बनाने के लिए पहले 5 घरों से जो है वो भिक्षा मांग लानी पड़ती है। वैसे आटा, एक घर से आटा, गुड़, वैसे 5 घरों से लानी पड़ती है। उसके बाद इनका जो है वो रोट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, मैं पूजा कर चुका हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, गोबर का कंडा और इसके ऊपर गूगल का जो वो है धूप है वो लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब मुझे पार भी जाना होगा बड़े देवते के पास। ये देखिए बाबा बालकनाथ जी की सिंगी हम गले में धारण करके रखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है सिंगी। इसे हम गले में लाल धागे में धारण करके रखते हैं। बाबा जी की निशानी होती है और बाबा जी हमारी रक्षा करते हैं। और ये देखिए, ये है पिंडी रूप में बाबा बालकनाथ जी, उनका चिमटा, घंटी लगाई हुई, बड़े प्राचीन समय की है, लगभग 150-200 साल पुराना स्थापना है यहाँ पर। ये हमारे बुजुर्गों ने ही करवाई थी स्थापना। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे पार जाना है बड़े देवते के पास, नार सिंह जी के पास, वहाँ पूजा करनी है। तो मैं अब आपको पार से ही मिलूँगा सीधा। तो दोस्तों, ये हैं नाहर सिंह जी, जिन्हें हम बड़ा देवता कहते हैं, और इन्हें भी जेठ इतवार के दिन रोट का भोग लगाया जाता है। तो आज मैंने इन्हें रोट का भोग लगा दिया है और ये धूप दीप जला दिया है, विधिवत इनकी पूजा कर दी है। और साथ में हलवा भी चढ़ाया है, जो जैसे आपको बताया था नई फसल आती है तो नई का जो है वो ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ज़मीन पे स्थापित हैं, इसलिए हम इनकी पूजा भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ मैं, मुझे भी भूख लग गई है। और रोट का जो प्रसाद है ये भी अब सब लोगों में बांटना होगा। तो दोस्तों, खाना खा के मैं फ्री हो चुका हूँ और जैसा कि आपको पता है दिवाली आने वाली है, तो मेरे पास पिछले साल के कुछ बॉम्ब पड़े हैं। तो चलिए अब मैं आपको उनको बताता हूँ, मैंने अभी निकाले हैं और धूप लगाऊंगा मैं उनमें। आइए देखते हैं मेरे पास कितने की पटाखे बचे हैं पिछली बार के। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है मेरे पास पिछले साल का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। ये देखिए, ये है जलेबी, ये बची हुई है, ये धमाके वाली जलेबी है। ये अनार है, ये छोटे छोटे अनार है, गुटकू बम्ब है। ये भी बॉम्ब्स हैं मेरे पास बचे हुए। ये थोड़ा अनार चलता है इसमें और इसमें। ये वो वाले बॉम्ब हैं, इसमें भी अनार चलता है थोड़ी देर, इसमें भी थोड़े थोड़े चलते हैं। ये वाले बॉम्ब हैं। ये है चट 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 चलती है, इसमें फिर धमाका होता है। ये गुटकू बॉम्ब है सारे। ये भी,
ये बड़े खतरनाक बॉम्ब है, इसमें ब्लास्ट ठीक होता है, इसमें भी ठीक ब्लास्ट होता है, इसमें भी ठीक ब्लास्ट होता है। ये है शॉट आपके, ये ऊपर जाके फटता है, कलरफुल शॉट है ये दो। ये है रॉकेट, एक पैकेट मुझे मिला नहीं तो अभी ढूंढना पड़ेगा, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया है। ये गुटकू बम्स हैं आपके, ये वाला वो बॉम्ब है, इसमें भी आग लगाते हैं तो अनार चलता है थोड़ी देर फिर फटता है। ये है स्काई शॉट, स्काई शॉट तो बचा हुआ है, ये है स्काई शॉट। ये है टाइगर छाप, ये भी बड़ा मस्त फटता है, वैसे मुर्गा छाप की तरह होता है। मुर्गा छाप अब हम यूज़ नहीं करते, अब हम बड़े हो गए हैं। और ये है दो पैराशूट, ये मेरे पास कुछ पिछले साल के पटाखे बचे हैं और अब मैं इनको धूप में सुखाऊंगा थोड़े, इसमें जैसे वो बरसात का थोड़ा गीलापन भी आ जाता है तो धूप में सूख कर ये बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से फटेंगे। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इस बार मुझे कितने पटाखे लेने चाहिए और कि ये एक पटाखे मेरे लिए काफ़ी हैं। वैसे मैं और लेना चाहता हूँ, पिछली बार मैंने इससे कम से कम 2 गुना और फोड़ दिए थे। ये तो मेरे पास बाद में बचा, जब अति हो गई जो चले ही नहीं, ये वो वाले पटाखे हैं। तो चलिए अब इन्हें मैं धूप में सुखा देता हूँ ताकि ये आसानी से चले। शाम के लगभग 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और ताऊ जी ने नया काम स्टार्ट किया है। क्या काम शुरू करवा रहे हैं अब आप? क्या बोलूं, नई लैट्रिन बना रहे हैं। नया काम शुरू करेंगे, टॉयलेट बाथरूम का नया काम। अब कंबाइंड मिलेगा है ना? हाँ, कंबाइंड बन जाएगा, कंबाइंड होगा। तो ये देखिए आप मलबा बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब नए सिरे से ये काम शुरू होगा। और ये देखिए मिस्त्री जी बुलाए हैं, काम ठेके पे दिया है। ये देखिए ठेकेदार जी, हमारे लक्ष्मण ठेकेदार जी, अगर आप भी कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सारे काम करते हैं आप, है ना? चिनाई प्लस्तर सारा काम। ये हमारी बड़ी मम्मी है, बोले पानी लेके आ रही है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर पूरा दोबारा से बनेगा। ये इसका जो लेंटर है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका था, कभी भी गिर सकता था, इसलिए इसे आज बनाने मतलब गिराने का फैसला किया गया। दोस्तों अभी इसी पॉइंट पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रास्ता, यहाँ पर एक गाड़ी रुकी और आंटी ने यहाँ पर उल्टियों के ढेर लगा दी। ये देखिए रास्ता आप देख सकते हैं। तो मतलब बंदों में इतना का दिमाग नहीं होता कि थोड़ा मैं साइड को कर लूँ। यहाँ पर जगह ये देख सकते हैं आप, इस साइड को काफ़ी जगह है, इस साइड को ये देखिए, इस साइड को काफ़ी जगह है, यहाँ भी कर सकती थी, बिल्कुल बीच रास्ते में कर दी। ये हमारा दिल्ली का आने जाने का रास्ता है। एक दिन यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर गाड़ी लगाई और यहीं पर ही उल्टियाँ मार दी। मतलब इतनी कि बंदे में कॉमन सेंस होती है कि यहाँ घर है, नीचे को जाने के लिए रास्ते बने हैं, तो यहाँ पर मत कर। थोड़ा मतलब कॉमन सेंस नहीं लगा सकते, पूरा रास्ता बिल्कुल ख़राब कर देते हैं लोग, क्यों? तो आप भी कमेंट में बताइए क्या मतलब क्या बोलना चाहिए ऐसे बंदों को। मैं तो 4 बार बोल चुका कि मतलब आंटी जी थोड़ा आगे आगे, बस वो इशारे करते रही 1 मिनट 1 मिनट, और तब को तो यहीं। तो अगर वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती तो ये रास्ता बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है। अब हमें फिर से इसे क्या स्वाद डालनी पड़ेगी इसके ऊपर, तब ये साफ़ होगा। एक दिन यहाँ करके गई, एक दिन बावड़ी के पास पर है, छोटा सा बच्चा था, उसने मेरे ख्याल कुछ टटी पेशाब कर दिया होगा, और वहीं जो पानी की पीने की जो खुरली है, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, तो वहाँ पर बिल्कुल उसने धो दिया। मतलब सारे जो पीस थे ऊपर खुरली की, बोलते हुए भी अजीब लग रहा, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। तो उस सारे खुरली के ऊपर जो है वो गंद कर दिया सारा, और पशु के पीने का पानी है वो गाय जाती है वहाँ हमारी पानी पीने, और हम भी पानी वहीं से भरते हैं। तो मेरी थोड़ी बहसबाजी भी हो गई। तो मतलब लोग बड़ी नादानियाँ करते हैं जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। हम गंद फंद में इतनी में मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कितनी परेशानी होती होगी किसी बंदे को। तो सभी से निवेदन है, कृपया जब भी कोई वेग आपका बन जाए तो उस वेग के लिए कोई अच्छा ही जगह देखें, ना कि किसी का घर, किसी का आंगन, कोई रास्ता उन पे ना करें, थोड़ा आउटसाइड में जाके कर लें। बस यही विनती है आप लोगों से। तो फाइनली गाइस चांद निकल चुका है, ये देख सकते हैं आप, पहाड़ से चांद धीरे धीरे निकल रहा है। अभी यहाँ से बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, पहाड़ से निकल रहा है। तो मैं चांद का वेट मम्मी के कहने पर कर रहा था। मम्मी ने मुझे कहा था कि चांद को देखता रहे।
तो चांद निकल चुका है और अब मम्मी को बुला रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा और चांद का लेना देना कुछ नहीं है। मैंने चांद को देख लिया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय दोस्तों।